भाई ट्रम्प टैरिफ्स के आफ्टर इफेक्ट्स ने जो है पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। बहुत सारी कंट्रीज इंपैक्ट हुई हैं ऑन मैनी मैनी एस्पेक्ट्स। स्टॉक मार्केट का हाल तो हम सब लोग देख ही रहे हैं, बेचारी गिरती ही चली जा रही है। उसके ऊपर से जो है अमेरिका का आम आदमी सड़कों पे उतर आया है, इस ट्रेड टैरिफ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा है। बट कॉमन पीपल के साथ साथ अब मिस्टर ट्रम्प की अपनी पार्टी के लोग भी उनके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। तो चलिए सीरीज ऑफ इवेंट्स में बात करते हैं। तो अप्रैल 2 को मिस्टर ट्रम्प ने ट्रेड टैरिफ्स अनाउंस किए फॉर मैनी मैनी कंट्रीज। मैंने इसके ऊपर अलग से व्लॉग बनाया, मेरा पिछला व्लॉग जाके देख सकते हैं। तो आफ्टर ही अनाउंस द टैरिफ्स बहुत सारी कंट्रीज ने ऑब्जेक्शन किया, रिटेलिएट किया। वन ऑफ द कंट्री वाज चाइना, जिन लोगों ने रिटेलिएट किया, लेकिन उन्हें वापस ये थ्रेटन किया गया है कि उनके टैरिफ्स जो हैं 34-35% से बढ़ा के 50% कर दिए जाएंगे। बट चाइना इज स्टिल फाइटिंग एंड चाइना हैज डिसाइडेड टू फाइट। तो उनका एक अलग ट्रेड वॉर चल रहा है। बट और भी बहुत सारी कंट्रीज थी जिन्होंने रिटेलिएट किया। ये सब चल ही रहा था कि इसके चलते में स्टॉक मार्केट गिरने लगी और मंडे को जो है स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश हो गई। $11 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड ब्लैक मंडे। लेकिन ब्लैक मंडे के बाद बहुत सारी कंट्रीज जो पहले फाइट करने के लिए तैयार थी अब नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। तो आई थिंक यूरोप इज वन ऑफ देम, ईरान इज वन ऑफ देम। तो हर कंट्री का अपना अपना चल रहा है यूएस के साथ। लेकिन यूएस का आम आदमी इज ऑल्सो अनहैप्पी विद दिस ट्रेड टैरिफ्स डिसीजन। अब बहुत सारे लोग ऑल ओवर द अमेरिका, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं वो सड़कों पे आ गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इन प्रोटेस्ट को नाम दे रहे हैं हैंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो यहाँ का आम आदमी है वो मिस्टर ट्रम्प को कह रहा है कि अपने हाथ हटा लीजिए फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन और हम लोगों को बख्श दीजिए। खैर, आम आदमी के साथ साथ जो है अब उनकी अपनी पार्टी के लोग भी उनके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। ऑपोजिशन का खड़े होना तो खैर बनता ही था। हम कमला हैरिस का भी एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें तो पहले से ही पता था कि ये मिस्टर ट्रम्प पावर में आ जाएंगे तो ही विल इनिशिएट प्रोजेक्ट 2025 एंड प्रोजेक्ट 2025 को डिस्क्राइब करते हुए जो है बताया गया कि ये तानाशाही है। हिटलर से कंपेयर कर रहे हैं कुछ लोग कि इट इज ऑल अबाउट कि मिस्टर ट्रम्प चाह रहे हैं कि उनके ही तरीके से जो है अमेरिका वर्क करे और बाकी कंट्रीज का ये ट्रेड टैरिफ भी वर्क करे। और ये सब स्टॉक मार्केट का गिरना एंड एवरीथिंग, दिस इज बीइंग कॉल्ड एज अ स्ट्रैटेजी, जिसके चलते वो कुछ वीक कंट्रीज को फोर्स कर सकते हैं उनके हिसाब से काम करने के लिए। तो थ्योरीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन कॉमन पीपल को ये थ्योरीज समझ में नहीं आती है, पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती है, उन्हें सिर्फ अपना नफा नुकसान समझ में आता है। तो जो लोग सड़कों पे उतर आए हैं उनका लॉजिक ये है कि भाई ये टैरिफ्स जो है ना तो चाइना की गवर्नमेंट भरने वाली है, ना इंडिया की गवर्नमेंट भरने वाली है और ना ही अमेरिका की गवर्नमेंट भरने वाली है और ना ही एनी अदर गवर्नमेंट जहां से वो प्रोडक्ट जो है अमेरिका में मंगवाएंगे। तो एक अमेरिका की कंपनी या अमेरिका का बिजनेसमैन जो है वो ये कह रहा है कि जब वो ये प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा फ्रॉम चाइना, मैक्सिको, इंडिया, कहीं से भी, तो वो सिर्फ उनको प्रोडक्ट का प्राइस पे करेगा। लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट यूएस की धरती पे लैंड करेगा वैसे ही अमेरिकन बिजनेसमैन को वो प्रोडक्ट लेने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट को वो टैरिफ्स पे करने पड़ेंगे। तो ये पैसा अमेरिकन गवर्नमेंट की जेब में जाएगा, लेकिन इसका सोर्स जो है वो किसी और कंट्री का बिजनेसमैन नहीं बल्कि अमेरिका का बिजनेसमैन पे करेगा। बहुत कुछ चंद लोग रह गए हैं जो एक्चुअली ये ट्रेड टैरिफ्स को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ ये लॉजिक है कि ट्रांजिशन पीरियड मुश्किल हो सकता है जिसमें कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होगा। लेकिन इवेंचुअली जो है ये डिसीजंस अमेरिका को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग उस प्रोडक्ट की कहीं तो हो रही है, लेकिन उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो या इंडिया में हो या मैक्सिको में हो या किसी भी और कंट्री में हो, अमेरिका में क्यों नहीं हो सकती। अब हम लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या क्या लिमिटेशंस हैं कि अमेरिका जो है ये प्रोडक्ट्स बाहर से आउटसोर्स कर रहा है। इट कुड बी द लेबर कॉस्ट इन अमेरिका ऑल्सो। लेकिन द होल एजेंडा इज, जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इवेंचुअली
अमेरिका में होगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और अमेरिका सेल्फ डिपेंडेंट भी होगा। कल को किसी इस कंट्री ने उठा के वॉर डिक्लेयर कर दी, लेट इट बी चाइना और इंडिया और एनी अदर कंट्री जिसने वॉर डिक्लेयर कर दी, उस केस में भी अमेरिका को ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे जहां पे उसे अपना कंट्री में ही उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा और सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो व्हाई नॉट नाउ? खैर, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जो इस लॉजिक को समझ पा रहे हैं। बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं बिकॉज दे आर लुकिंग इनटू इमीडिएट इफेक्ट्स, एंड इमीडिएट इफेक्ट्स में सब कुछ बर्बाद हो रहा है, चाहे वो एक अमेरिका का बिजनेसमैन हो, चाहे वो अमेरिकन इकोनॉमी हो, या चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, एवरीथिंग इज गोइंग डाउन। अब ऑपोजिशन, कॉमन पीपल, उनके साथ जो है मिस्टर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अपने लोग भी जुड़ गए हैं। तो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दो ही पार्टीज होती हैं यूएस में। डेमोक्रेट्स ने तो जो अपोज करना है वो करना ही है, लेकिन रिपब्लिकन्स भी अपोज करने लगे हैं। मतलब ट्रम्प की अपनी पार्टी के लोग भी उनके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। तो एक सीनेटर हैं टेड क्रूज, उनका कहना है कि मिड ईयर इलेक्शंस में जो है दिस इज गोइंग टू बी अ ब्लड बाथ। और बहुत सारे सीनेटर्स और भी हैं, तो उन लोगों का मानना है कि अमेरिकन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं Trump. They are giving such statements that Mr. Trump is actually destroying American economy by all his actions. और एक और सीनेटर हैं आयोवा के जिनका नाम है चर्च गैसली। अब वो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक बिल प्रपोज किया है विच इज कॉल्ड बाय पार्टीसन बिल। इस बिल के चलते ही सेइंग कि दोनों ही पार्टीज को, रिपब्लिकन को और डेमोक्रेट को अप्रूव करना पड़ेगा कोई भी टैरिफ जो मिस्टर ट्रम्प इम्पोज करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली ये बिल जो है प्रेसिडेंट की पावर्स को थोड़ा सा लिमिट कर देगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कि जो टैरिफ्स वो ऑलरेडी इम्पोज कर चुके हैं वो भी 60 डेज के अंदर अंदर नलिफाई हो जाएंगे अगर इसमें से किसी भी पार्टी ने जो है वो चीज को अप्रूव नहीं किया। तो बेसिकली ये टैरिफ्स को लेके बोथ द पार्टीज हैव टू अप्रूव काइंड ऑफ, ऐसा बिल प्रपोज किया जा रहा है। अब कब लागू होगा पता नहीं, लेकिन टू समराइज, मिस्टर ट्रम्प की अपनी पार्टी के बहुत सारे सीनेटर्स जो हैं वो उठ के आ रहे हैं एंड दे आर सेइंग ये गलत हो रहा है अमेरिकन इकोनॉमी के साथ, एंड दे आर टेकिंग सम मेजर्स जिसके साथ वो प्रेसिडेंट की पावर्स को जो है लिमिट कर सके। बट अकॉर्डिंग टू मी, of course they are worried about American economy, लेकिन they are also worried about mid-year elections. Mid-year elections होंगे 2026 में, next year। mid-year elections जो हैं यहाँ पे equally important होते हैं अमेरिका में, क्योंकि उन elections में जो है existing government को ये समझ में आता है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें सुधरने का मौका भी kind of दिया जाता है। But mid-year elections is kind of a sign for them कि आने वाले फाइनल इलेक्शंस में वो जीत पाएंगे या नहीं पाएंगे, बिकॉज इट्स लाइक इफ द कॉमन मैन इज हैप्पी विद देम और नॉट। कॉमन मैन तो हैप्पी नहीं है, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, रिसेशन आ रहा है, ऊपर से ये टैरिफ्स की वजह से देयर आर मोर कॉम्प्लिकेशंस पीपल आर फेसिंग। तो कॉमन मैन तो हैप्पी बिल्कुल नहीं है। बट वन थिंग आई कैन ऐड इन हियर इज कि इलॉन मस्क जो इतने सालों से जो है मिस्टर ट्रम्प के साथ खड़े मिल रहे थे हमें हर चीज में, अब उन दोनों में भी अनबन है, बिकॉज मिस्टर इलॉन मस्क भी इन ट्रेड टैरिफ्स के खिलाफ हैं। हालांकि उनके स्टेटमेंट्स में उन्होंने सिर्फ ये कहा कि यूरोप के साथ 0 ट्रेड टैरिफ हो जाए, बिकॉज प्रोबेबली देयर इज लाइक सेल्फिश रीजन बिहाइंड इट, है ना, कि उनको अपने कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए या उनके प्रोडक्ट्स जो हैं यूरोप से आ रहे होंगे, तो ही वांट्स कि यूरोप के साथ एक 0 ट्रेड वाला सिस्टम हो जाए कि जो हम यूरोप को दें उस पे भी टैक्स ना लगाएं और जो यूरोप हमको दे उस पे भी कोई टैक्स टैरिफ ना लगाया जाए। तो he also issued that statement, but this statement does mean कि he is also not in favor of Mr. Trump के trade tariffs। तो ना ही आम आदमी, ना ही बिजनेसमैन, ना ही इलॉन मस्क जैसा बिजनेसमैन, और ना ही पॉलिटिशियंस, उनकी अपनी पार्टी के पॉलिटिशियंस, कोई भी इसके फेवर में नहीं है। बहुत कुछ चंद लोग रह गए हैं जो एक्चुअली मिस्टर ट्रम्प को इस चीज में फेवर कर रहे हैं।
एंड अगेन लाइक आई ऑलवेज से टाइम विल टेल कि उनके ये डिसीजंस क्या इम्पैक्ट करेंगे, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, लेकिन इमीडिएट टर्म्स में इसका सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव में तब्दील होगा या नहीं होगा ये समय ही बताएगा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, स्टे वेरी वेरी हेल्दी। थैंक यू, बाय बाय।